अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू विल बी फाइन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नेक्स्ट आने लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2, राइट एडिटिव इनवर्स फॉर ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, आपको जो यहाँ पे नंबर्स गिवन है आपने इनका एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है 3 + 2 अयोटा। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने इसको लेट कर लेना है, लेट z इक्वल टू 3 + 2 अयोटा। ठीक है, आपने इसको z के इक्वल लेट कर लिया। देन एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। एडिटिव इनवर्स ऑफ z इक्वल क्या, एडिटिव इनवर्स होगा, दोनों के साथ जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। तो 3 के साथ प्लस है तो -3 आ जाएगा, और 2 अयोटा के साथ भी प्लस है तो यहाँ पे भी -2 अयोटा आ जाएगा। तो ये इसका एडिटिव इनवर्स होगा। ठीक है, माइनस को हम इनसे मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ पे अब इसका पार्ट 2 है, 4 - 3 अयोटा है, इसको भी ऐसे करेंगे, लेट करेंगे z इक्वल टू 4 - 3 अयोटा। एडिटिव इनवर्स ऑफ z क्या आएगा, -4। ठीक है, क्योंकि +4 है तो -4 हो गया, और ये -3 अयोटा है तो ये +3 अयोटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है 5 - 7 अयोटा। इसको भी हम पहले लेट करेंगे z के इक्वल, कि z इक्वल टू 5 - 7 अयोटा। तो एडिटिव इनवर्स फाइंड करेंगे। एडिटिव इनवर्स ऑफ z, ठीक है, माइनस से इन्हें मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस है तो प्लस माइनस माइनस तो -5, और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस तो +7 अयोटा, यानी दोनों के साथ जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। तो ये इसका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। इसके बाद इसका पार्ट 4 है, लेट करेंगे इसको z के इक्वल, जो हमें वैल्यू गिवन है, +5/4 अयोटा। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स राइट आउट करेंगे। एडिटिव इनवर्स ऑफ z क्या आएगा, दोनों के साइन बदल जाएंगे। ये -2/3 है तो ये +2/3 हो जाएगा, और ये +5/4 अयोटा है तो ये -5/4 अयोटा आ जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर ईच कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो पार्ट्स हमें गिवन है, उनका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो फाइंड आउट करना है। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, 4 + 5 अयोटा हमें यहाँ पे गिवन है। ठीक है, इसको भी हम इस तरह करेंगे कि लेट कर लेंगे z के इक्वल, z इक्वल टू 4 + 5 अयोटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका इन्वर्स लेंगे, z इन्वर्स इक्वल टू 1/4 + 5 अयोटा। ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं कि 1/z लेते हैं ना, तो 1/z यानी 1/4 + 5 अयोटा। ठीक है, जब ये पावर नीचे 1 है +1 है तो ऊपर जब हम z को लेके जाएंगे तो पावर ऊपर आगे -1 हो जाएगी। तो z इनवर्स इक्वल टू 1/4 + 5 अयोटा। ठीक है, तो ये इस तरह आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे इस तरीके से डायरेक्ट लिखा है। ठीक है, तो हर क्वेश्चन में मैं इसको इस तरह डायरेक्ट ही राइट आउट करूँगी, और भी इसको डायरेक्ट राइट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब हम इसको रैशनलाइज करेंगे। तो z इनवर्स इक्वल टू 1/4 + 5 अयोटा मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे 4 + 5 अयोटा, इसका साइन चेंज करके इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो 4 - 5 अयोटा से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर बचेगा 4 - 5 अयोटा, और नीचे 4 + 5 अयोटा और 4 - 5 अयोटा। ठीक है, हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, a² - b² इक्वल टू a + b और a - b। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर वाली जो वैल्यू है वो एज इट इज़ आ जाएगी, और जो नीचे वाली वैल्यू है यहाँ पे a + b और a - b बन रहा है इस तरह। तो हमने इसको इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, a² - b² में। a 4 है तो यहाँ पे a 4 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और b हमारे पास 5 अयोटा है तो माइनस फार्मूले से, और b की जगह 5 अयोटा और इसका स्क्वायर। तो ये इस तरीके से इसमें कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो 4 - 5 अयोटा एज इट इज़ रहेगा, और 4 का स्क्वायर लेंगे तो 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 4 = 16, माइनस 5 का स्क्वायर लेंगे तो 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 5 = 25 और अयोटा का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 - 5 अयोटा ऊपर वाला एज इट इज़ आ जाएगा, 16 - 25 भी एज इट इज़ आ जाएगा,
तो यहाँ पे योटा स्केयर है, हमें पता है कि योटा स्केयर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे योटा स्केयर की जगह -1 हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो 4 - 5 योटा ओवर 16 माइनस माइनस प्लस 25 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 - 5 योटा एज इट इज़, 16 में 25 को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास यहाँ 41 आ जाएगा। इन दोनों के नीचे 41 को सेपरेट कर देंगे, 4 ओवर 41 माइनस 5 ओवर 41 अयोटा। तो ये इसका आंसर होगा क्योंकि इसकी कटिंग नहीं होती, ठीक है। इसके बाद इसका पार्ट नंबर 2 है, इसको भी इसी तरह सॉल्व करेंगे। पहले लेट कर लेंगे इसको भी जी के इक्वल, जी इक्वल टू 6 + 2 अयोटा, ठीक है। फिर इसी तरीके के साथ इसको भी करेंगे कि जी का इन्वर्स जो है वो इक्वल हो गया 1 ओवर 6 + 2 अयोटा, ठीक है। ये मैंने डायरेक्ट राइट आउट कर दिया जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में, जैसे फर्स्ट पार्ट के अंदर राइट आउट किया था, ठीक है। तो अब इसको रैशनलाइज कर लेंगे तो यह आ जाएगा 1 ओवर 6 + 2 अयोटा। अब यहाँ पे साइन चेंज करके तो 6 - 2 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी कर देंगे। आमने सामने वाले को मल्टीप्लाई करेंगे 6 - 2 अयोटा ओवर, ये भी एज इट इज़ राइट आउट कर देंगे 6 + 2 अयोटा और 6 - 2 अयोटा, ठीक है। यहाँ पे फिर वही फार्मूला यूज़ होगा, a² - b² इक्वल टू a + b और a - b, ठीक है। यहाँ पे a जो है वो 6 है तो 6 का स्क्वायर आ जाएगा नीचे, और b जो है वो 2 अयोटा है तो -2 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह 6² - 2 अयोटा का स्क्वायर, तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और ऊपर वाला एज इट इज़ राइट आउट करेंगे। फिर हम राइट करेंगे 6 - 2 अयोटा और 6 का स्क्वायर -2 अयोटा का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 6 - 2 अयोटा और 6 का स्क्वायर लेंगे तो 6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 6 = 36, और -2 का स्क्वायर लेंगे तो 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 = 4 और अयोटा का स्क्वायर, ठीक है। ये एज इट इज़ आ जाएगा 6 - 2 अयोटा ओवर 36 भी एज इट इज़, -4 भी एज इट इज़, अयोटा स्क्वायर हमें पता है -1 के इक्वल होता है, तो यहाँ हम -1 पुट कर देंगे। तो 6 - 2 अयोटा ओवर 36 माइनस माइनस प्लस और 4 × 1 = 4 आ जाएगा। तो 6 - 2 अयोटा एज इट इज़, और 36 में 4 प्लस करेंगे तो 40 आ गया। दोनों के नीचे 40 को सेपरेट कर लेंगे, 6 ओवर 40 सेपरेट और 2 अयोटा ओवर 40 भी सेपरेट कर लेंगे। कटिंग करेंगे, 2 × 3 = 6, 2 × 20 = 40, तो ये 3/20 आ जाएगा, और -2 × 1 = 2, 2 × 20 = 40, तो 1/20 आ जाएगा और अयोटा एज इट इज़, तो ये इसका आंसर होगा। इसके बाद इसका पार्ट नंबर 3 सॉल्व करेंगे, भी इसी तरह सॉल्व करेंगे। लेट कर लेंगे कि जी जो है वो इक्वल है 7 - 3 अयोटा के, तो जी का इन्वर्स इक्वल होगा 1 ओवर 7 - 3 अयोटा के। इसको रैशनलाइज कर लेंगे तो 1 ओवर 7 - 3 अयोटा मल्टीप्लाई 7 + 3 अयोटा ओवर 7 + 3 अयोटा, ठीक है। साइन चेंज करके हम 7 + 3 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे नीचे वाली टर्म का, ठीक है। हमने सामने वालों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 7 + 3 अयोटा ही आ जाएगा ऊपर, और नीचे जो है वो 7 - 3 अयोटा, और यहाँ पे भी 7 + 3 अयोटा आ जाएगा, ठीक है। ऊपर वाला एज इट इज़ राइट आउट करेंगे तो ये वही फार्मूला आ जाएगा, a² - b² इक्वल टू a - b और a + b, ठीक है। ये -b a + b की फॉर्म बन रही है, a² - b² में से कन्वर्ट करेंगे, a इस टाइम 7 है तो 7 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर -b इस टाइम 3 अयोटा है तो 3 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो 7 + 3 अयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। 7 को स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो 7 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 7 = 49, और माइनस एज इट इज़, और 3 का भी स्क्वायर फाइंड करेंगे तो 3 को भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3 = 9 और अयोटा का स्क्वायर एज इट इज़, ठीक है। तो यहाँ पे 7 + 3 अयोटा एज इट इज़ आएगा, 49 भी एज इट इज़ आ गया, -9 भी एज इट इज़ आ गया। अयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की जगह -1 हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो 7 + 3 अयोटा एज इट इज़ आ जाएगा, 49 एज इट इज़ आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 9 × 1 = 9 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो अब 7 + 3 अयोटा एज इट इज़ आ जाएगा, 49 के अंदर 9 को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 58 आ जाएगा, ठीक है। दोनों के नीचे 58 को सेपरेट कर लेंगे, 7 और 58 हो जाएगा, +3 ओवर 58 और अयोटा इधर आ जाएगा, ठीक है। तो देखें इसकी कटिंग होती है, नहीं होती ना, तो ये इसका आंसर होगा। इसके बाद इसका पार्ट नंबर 4 सॉल्व करेंगे, ये भी इस तरीके से सॉल्व करेंगे।
लेट कर लेंगे इसको पहले जी के इक्वल, जी इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 माइनस 4 योटा। ठीक है, जी इनवर्स क्या होगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 5 माइनस 4 योटा। ठीक है, रैशनलाइज कर लेंगे 1 ओवर स्क्वायर रूट 5 माइनस 4 योटा मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 योटा। ठीक है, और इसे डिवाइड भी कर देंगे इसका साइन चेंज करके। ठीक है, स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 योटा के साथ हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जी इनवर्स ही आप राइट आउट करते जाएंगे। तो इनको आमने सामने मल्टीप्लाई कर लेंगे, स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 योटा ओवर स्क्वायर रूट 5 माइनस 4 योटा और स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 योटा आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 योटा एज इट इज़। ठीक है, यहाँ पे फिर वही फार्मूला अप्लाई होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ए क्या है यहाँ पे स्क्वायर रूट 5, तो ए का स्क्वायर माइनस फिर बी क्या है यहाँ पे 4 योटा इसका स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 योटा एज इट इज़ आ जाएगा ओवर ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 5 बचेगा, माइनस 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 द 16, तो 4 का स्क्वायर 16 आ गया और योटा स्क्वायर एज इट इज़। ठीक है, स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 योटा एज इट इज़ राइट आउट करेंगे, 5 माइनस 16 भी एज इट इज़ आएगा, योटा स्क्वायर जो होता है -1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे योटा स्क्वायर की जगह -1 अप्लाई कर देंगे। तो स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 योटा एज इट इज़ राइट आउट करेंगे, 5 माइनस माइनस प्लस 16 1 ज़ा 16 आ जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 योटा एज इट इज़ राइट आउट करेंगे, 16 में 5 प्लस करेंगे तो 21 आ गया। ठीक है, दोनों के नीचे 21 सेपरेट कर देंगे इस तरह से, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को सॉल्व कर सकते हैं।